जो उत्कर्ष ऐप में कोर्स खरीदे हुए विद्यार्थी हैं वो कई बार कहते हैं सर हमारे लिए कुछ लाइव क्लास भी करो। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस तो हमने आपको दे ही रखी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूं कि अभी उत्कर्ष ऐप में जितने लोग आप लाइव देख रहे हैं उन सबको और बाकी लोगों को बता देता हूं कि उत्कर्ष ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स तो आपको उपलब्ध हैं ही, उसके अलावा पॉलिटी बाय दिनेश गहलोत सर, रीजनिंग बाय अक्षय सर, मैथ बाय भावेश सर एंड किशोर सर, इसी टाइप से आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, ऐसे 10-12 सब्जेक्ट्स अलग अलग लेवल वाइज जो है वो आपके ऐप में, जो आप कोर्स कोई खरीदे हुए हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स तो है ही है, उसके साथ में लाइव क्लासेस भी मैं लेके आने वाला हूं और वह 13 मार्च से वो लाइव क्लासेस आ जाएगी। तो ये महाघोषणा नहीं थी, ठीक है, ये तो घोषणा सर। ये महाघोषणा नहीं है, महाघोषणा तो अभी बाकी है। मतलब दिनेश सर से पढ़ने का सर सपना होता है बच्चों का, मतलब, और वो लाइव आकर पढ़ाएंगे। अच्छे सर, दिनेश सर, बिल्कुल सारे, मतलब राजीव सर जियोग्राफी के लिए वो लाइव रहेंगे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिसमें करंट कुछ घुसा हुआ है और ऐसा सब्जेक्ट जो समझने वाला है उसको रिकॉर्डेड के साथ साथ हम लाइव भी देने वाले हैं। लेकिन ये केवल सूचना है, घोषणा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये केवल सूचना है, तो फिर महाघोषणा क्या है? अब जो मैं महाघोषणा बताने वाला हूं वह शिक्षा के इतिहास में सबसे पहली बार होगा। वह महाघोषणा अभी तक केवल मेरे दिलो दिमाग में जो थी, मेरे किसी भी फैकल्टी मेंबर को नहीं पता, किसी भी स्टाफ को नहीं पता, ये मैं हृदय से आपको कहता हूं, कुमार को भी नहीं पता। और वो महाघोषणा जो है वो मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं, दगदग कर रहा है सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा होने वाली है। मित्रों, आप कई बार जो है उत्कर्ष ऐप में जब हम सेल लेके आते हैं, अभी सब इंस्पेक्टर के बच्चे भी बड़े नाराज हो गए थे कि सर आपका कोर्स 9,990 का था और 5,000 का कर दिया, ऐसे हमारा तो आपने लूट लिया, नुकसान कर लिया। मैं उनको कई बार कहता हूं यार आपने खरीद लिया, पहले से खरीद लिया, पढ़ रहे हो, आप खरीद पाए थे। कई बच्चे जो अब नहीं खरीद पाए हैं उनको हमने नाम मात्र की फीस में दे दिया और डिस्काउंट कर दिया। क्यों दुखी होते हो कि फीस आता है कि उत्कर्ष की इतनी शानदार फैकल्टीज है, टेक्नोलॉजी है, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने कम रख ली, कम कर दी हमने। कोई लोग कम में खरीद पा रहे इसलिए ज्यादा में कोर्स खरीदा हुआ व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन आप मान के चलना कि आपसे जो हमें रेवेन्यू आता है उसका एक बड़ा हिस्सा जब टेक्निकल टीम में, फैकल्टी मेंबर सब में चला जाता है और उससे भी जो बचत होती है उसको हम लगातार सामाजिक कार्य में लगाते हैं। और अब की बार जो मैं अभी सबसे बड़ी जो महाघोषणा करने वाला हूं, आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अपने अलग अलग जगहों पे, शहरों में जो है बैठ के पढ़ाई करता है, स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय के लिए उसको उचित मंच नहीं मिल पाती, लाइब्रेरी नहीं मिल पाती। तो मित्रों, मैं जो है आपके शहर में लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको मदद में करने वाला हूं। और जो आपकी लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरी होगी, जहां पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, सर्व समाज, सर्व धर्म के लोग आकर वहां पे वो पढ़ेंगे, ऐसी लाइब्रेरी अगर कहीं पे चल रही है या ऐसी लाइब्रेरी कोई मिलकर सामुदायिक रूप से कोई चलाने वाले भी हैं, ऐसे 100 शहरों में प्रत्येक लाइब्रेरी को 1-1 लाख रुपए का अनुदान मैं उत्कर्ष संस्थान की तरफ से देने वाला हूं। एक साथ हम देश के 100 शहरों में स्वाध्याय केंद्र, पुस्तकालय इस प्रकार बनाने में हम सहयोग करेंगे। मैं आपको आने वाले दिनों में, चूंकि मैंने बताया कि अभी मैंने हाथों हाथ बताई है, तो मैं एक फॉर्म भी जारी करूंगा। निश्चित रूप से सुनते ही आपका दिलो दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी कि हम भी लाइब्रेरी खोल सकते हैं सर, हम 10 लोग वहां के भामाशाह इकट्ठे होकर कर सकते हैं। और जब 1 लाख रुपए का सहयोग उत्कर्ष की तरफ से आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी उस लाइब्रेरी बनाने की जो मनसा जो है उसको पंख लग जाएंगे। और फिर हमने कहा कि 1-2 नहीं तो फिर वो पूरी 100 होनी चाहिए। 100 लाइब्रेरी का तात्पर्य हो गया कि उत्कर्ष ने अपनी जो बचत है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, हमारा दिल बड़ा है, हम टाटा बिरला अंबानी नहीं है, बस दिल बड़ा है, करने का एक भाव विद्यार्थियों के लिए होता है और हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा करें। तो ऐसे विद्यार्थी जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, मिल बैठ के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि समूह में पढ़ने का आनंद जो है वो और ही होता है। समूह में पढ़ने से एक विशेष प्रकार की आपको शक्ति मिलती है। समूह में पढ़ने से आप रिजल्ट देते हैं, आपका दिमाग उस समय बहुत तेज चलता है। तो ऐसे जो समूह में बैठ के स्वाध्याय केंद्र में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हमने
उन विद्यार्थियों को उनके शहर में हमने अनुदान 1 लाख रुपए देने की हमने ऐसी ठानी है। और अब आपका दायित्व है कि आप जो मैंने बताई वो शर्तें सारी पूरी हो कि वो लाइब्रेरी में बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश हो, वो लाइब्रेरी कोई समाज विशेष की नहीं हो, सभी के लिए हो, वो सभी के लिए ओपन वो लाइब्रेरी हो। वो लाइब्रेरी अगर इस प्रकार की कोई लाइब्रेरी वाचनालय आपका पहले से वहां चल रहा हो और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी अगर वहां पर जा रहे हो, तो भी मैं उस चलती हुई लाइब्रेरी को भी जो है वो अनुदान देने के लिए तैयार हूं। वो भी आप हमें सूचित करना, उसका तरीका मैं सूचित करने का आपको मैं बताने वाला हूं। और कोई नई लाइब्रेरी भी कोई बना रहा है, कहीं पे कोई किराए पे ले रहे हैं और बैठ के वहां पे कुछ टेबल कुर्सी की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और मान लो 25, 50, 100 बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आने वाले हैं, उनको भी जो है हमारी तरफ से हम यह सहायता राशि प्रदान करने वाले हैं। न केवल उन 100 लाइब्रेरी में हम 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने वाले हैं, उन 100 लाइब्रेरी में जो जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी होने वाले हैं उन सबको हमारी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, फूल पत्ती वाली मैगजीन, जिसको आपने एक ही महीने में पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया, सर्वाधिक द्रुत गति से चलने वाली मैगजीन आपने उसको बना दिया। और आने वाले 2 महीने में मैं आपको बताऊं, उस मैगजीन को अगर आपका इतना ही प्यार मिला तो देश की सर्वाधिक प्रतियों वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी वो बनने वाली है। तो वो मैगजीन भी उन रसगुल्लियों को कई बार कमेंट आता है, सर रसगुल्ले बोलते हो, हम रसगुल्लियां ही तो बैठी हैं, तो उन सभी को जो है वो मैगजीन मिलने वाली है। तो अब आप दिल खोल के बताना कि आपके अपने उत्कर्ष संस्थान का, आपके अपने बड़े भाई निर्मल सर की यह जो घोषणा मैंने कही, इसको जो मैंने महाघोषणा कही शिक्षा के क्षेत्र में, एक साथ देश भर की 100 लाइब्रेरी जो है उसको अनुदान, 100 लाइब्रेरी में करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है वो हमारे द्वारा पहुंचना, ये जो है आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बाद में कमेंट करके आप जरूर बताना।